नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। ये जो वीडियो है बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि साइंस जीके में सूक्ष्म जीव से क्वेश्चन जो है हमेशा आपको देखने को मिलता है। सूक्ष्म जीव में शैवाल, कवक, विषाणु एवं जीवाणु से यानी माइक्रोबायोलॉजी से टॉप 62 क्वेश्चन संपूर्ण निचोड़ के साथ सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, सारा सब कुछ क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, तो पूरा वीडियो को देखिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर कोई भी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। डेली टॉपिक वाइज ऑफलाइन वीडियोस के अलावा आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अंत तक जरूर देखिएगा साथियों वीडियो को। और इस वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है आज इस वीडियो में। चलेगा साथियों, सूक्ष्म जीव के शैवाल, कवक, विषाणु एवं जीवाणु से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग अब देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये रही स्क्रीन पर आपकी पहली क्वेश्चन। सभी सूक्ष्म जीवों में से सबसे अनुकूलनीय और बहुमुखी कौन सा होता है? तो देखिएगा, सभी सूक्ष्म जीवों में से सबसे अनुकूलनीय और बहुमुखी सूक्ष्म जीव कौन सा होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वायरस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा, विषाणु यानी वायरस, याद रखना। आगे देखेंगे विषाणु में क्या पाया जाता है। साथियों बिल्कुल ही फास्ट करेंगे क्वेश्चंस, ताकि बहुत ही कम समय में आपका ये टॉपिक जो है एंड हो जाए। देखिए विषाणु में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा प्रोटीन और लिपिड। इस क्वेश्चन के लिए भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, कवक को मारने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो देखिएगा, कवक को मारने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसका तपेदिक के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, तपेदिक के इलाज के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सभी साथी, बिल्कुल पेनिसिलिन ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, विषाणु के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से विषाणु यानी वायरस के बारे में कौन सा सत्य है? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में बताया गया है ये केवल पोषक कोशिका में गुणित होते हैं। बिल्कुल ये सत्य है। बाकी देखिए, इनमें आरएनए पाया जाता है, गलत है। ये जीवाणु को प्रभावित करता है, ये भी गलत है। ये एंटीबॉडीज नहीं बना सकते हैं, जबकि बना सकते हैं, तो ये भी गलत ही है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा सभी साथी देखेंगे अगली क्वेश्चन। ये रही स्क्रीन पर, एड्स विषाणु में क्या होता है? तो देखिएगा साथियों, एड्स विषाणु में क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है एड्स का। और देखिए इसमें क्या होता है, तो एकल तंतु आरएनए, डीएनए नहीं, एकल तंतु आरएनए। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह तेजी से वृद्धि करता है? इनमें से कौन सा जीव समूह है जो तेजी से वृद्धि करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया। आगे देखिए, कुछ विषाणुओं में आरएनए होता है लेकिन डीएनए नहीं होता है, ये किसको इंगित करता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, इन विषाणुओं में आनुवांशिक सूचना आरएनए द्वारा की जाती है, इसी कारण ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कुछ विषाणुओं में आरएनए होता है लेकिन डीएनए नहीं होता है, यह क्या इंगित करता है? तो याद रखिएगा, इन विषाणुओं में आनुवांशिक सूचना आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। देखिए, पोलियो क्या है? तो पोलियो जो होता है साथियों, ये क्या, एक वायरस है ना, विषाणु। ऑप्शन नंबर डी, विषाणु यानी वायरस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, तपेदिक किसके द्वारा फैलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संक्रमित वायु के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए यानी बैक्टीरिया के द्वारा। आगे देखेंगे, रेबीज क्या है? तो रेबीज क्या है? ये भी विषाणु की बीमारी है, यानी वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी, कुत्ते के काटने से ये होता है। आगे देखिए, डेंगू किससे फैलता है? ये सिंपल क्वेश्चन है, डेंगू किससे फैलता है? और घरेलू मक्खी, फल, मच्छर और तितली। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिए कि डेंगू किससे फैलता है। ठीक है, इन चारों में से एक आंसर होगा। क्या आंसर होगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विषाणु क्या है? तो साथियों देखिएगा, विषाणु क्या होता है? ये कोशिकीय तो होता नहीं है, अकोशिकीय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अकोशिकीय। आगे देखिए, निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित बीमारी नहीं है? यानी इनमें से कौन सी बीमारी है जो प्रोटोजोआ से नहीं होती है? तो देखिए, हाथी पांव रोग,
ऑप्शन नंबर ए, ये प्रोटोजोआ जनित बीमारी नहीं है। बाकी देखेंगे यहाँ पर ओरिएंटल घाव, नींद की बीमारी, काला जर, ये सभी जो है प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाथी पाँव रोग। आगे देखिए, टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है? तो टाइफाइड देखिए साल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रही निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी विषाणु जनित बीमारी मनुष्यों में होती है? यानी इनमें से कौन सा एक वायरस जनित रोग है जो मनुष्यों में होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मम्पस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक किसके द्वारा फैलता है? तो चेचक भी वायरस के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर सी विषाणु करेक्ट हो जाएगा। रोगजनक जीवाणु स्रावित करते हैं कौन? रोगजनक जीवाणुओं को कौन स्रावित करता है, या रोगजनक जीवाणु क्या स्रावित करते हैं? तो याद रखिएगा एंटीजन, एंटीबॉडी नहीं, एंटीजन। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नीलहरित शैवाल किस समूह में आते हैं? नीलहरित शैवाल ये किस समूह में आते हैं? याद रखिएगा साइनोबैक्टीरिया समूह में। ऑप्शन नंबर बी साइनोबैक्टीरिया करेक्ट आंसर होगा। साथियों सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते चलेंगे। नए साथी कोई भी है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, बीमार व्यक्तियों में एंटीजन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीमार व्यक्तियों में एंटीजन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी एंटीबॉडी का उत्पादन जो है वो बढ़ा देता है। एंटीबॉडी का उत्पादन बढ़ा देता है। आगे देखेंगे, सभी ध्यान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छड़ाकर जीवाणु, देखिए छड़ाकर जीवाणु क्या कहलाते हैं? तो छड़ाकर जीवाणु क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा छड़ाकर जीवाणु क्या कहलाते हैं? तो बेसिलस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखेंगे, कलारा का रोगाणु किसने खोजा था? कलारा नहीं, कलारा का रोगाणु जो है वो किसने खोजा था? तो याद रखिएगा रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, हेजा हो या कलारा हो, रॉबर्ट कोच ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, एडवर्ड जेनर निम्न में से किससे संबंधित है? एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी चेचक से। आगे, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कब दिया जाता है? तो देखिएगा बेसिलस कमेटी ग्यूरिन बीसीजी का फुल फॉर्म होता है, और बीसीजी का टीका जो है एक नवजात शिशु को उसके जन्म के 48 घंटे के अंदर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, जीवित जनित बीमारी पाई जाती है किसमें? जीवाणु जनित, माफी चाहते हैं, जीवाणु जनित बीमारी जो है वो किसमें पाई जाती है? तो देखिएगा जीवाणु यानी बैक्टीरियल डिजीज जो होता है वो पौधों, जानवरों, मनुष्यों में सभियों में पाया जाता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे, कौन सा संयोजन विषाणु जनित रोग लाता है या फिर रोग लाता है? कौन सा संयोजन है जो एक वायरस जनित रोग है? तो याद रखिए H5N1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इन्फ्लुएंजा वायरस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, देखिए बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू H5N1, एक H1N1 भी होता है। ठीक है, याद रखना। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, माइक्रो या माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या है? ये बेसिलस है ना, बिल्कुल बेसिलस। ऑप्शन नंबर ए। आगे, कोशिका का सबसे छोटा आकार क्या है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं? तो कोशिका का सबसे छोटा आकार जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं वो होता है 100 माइक्रोन। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव दूध जमाने में काम आता है? तो देखिएगा, इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव है जो दूध जमाने में काम आता है? तो लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्लेग किसके द्वारा फैलता है? प्लेग जो है, प्लेग बीमारी। तो साथियों प्लेग जो है ये जीवाणु, ऑप्शन नंबर ए जीवाणु यानी बैक्टीरियल डिजीज है ये। आगे देखेंगे, एड्स विषाणु नष्ट करता है किसको? तो जब एड्स होता है तो क्या होता है? हमारे बॉडी में जो T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए लिम्फोसाइट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन से जीवाणु की प्रजाति का विकास आनुवांशिक बदलाव के द्वारा प्राकृतिक पृथक के कारण होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए स्यूडोमोनास। ऑप्शन नंबर ए स्यूडोमोनास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखिए रिंडरपेस्ट रोग जो है ये मवेशियों में किसके द्वारा फैलता है? रिंडरपेस्ट रोग ये किसको होता है? मवेशियों को, गाय, भैंस, इन सभी को। ठीक है, तो मवेशियों में ये किसके द्वारा फैलता है? तो याद रखिएगा वायरस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी? बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी?
तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, देखिएगा फेलिक्स डी हेरेले और फ्रेडरिक डुवार्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु कोशिका में क्या नहीं होता है? तो जीवाणु कोशिका में क्या नहीं होता है? तो साथियों कोशिका भित्ति तो होता है, प्लाज्मा झिल्ली भी, राइबोसोम भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, राइबोजियम एक प्रकार का क्या है? तो राइजोबियम जो है ये एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु है, परजीवी नहीं, सहजीवी जीवाणु। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। जीवाणुओं द्वारा कौन सा हानिकारक पदार्थ बनता है? जीवाणुओं के द्वारा कौन सा हानिकारक पदार्थ बनता है? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाक्तता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आप लोग सभी साथियों को जरूर याद रखनी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रही, किसके प्रतिरोध में इंटरफेरन संश्लेषित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अभी क्या होगा बताएंगे सभी साथी, बता दीजिए। देखिएगा करेक्ट आंसर, किसके प्रतिरोध में इंटरफेरन संश्लेषित होता है? तो विषाणु के, वायरस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निमोनिया एक जीवाणु जनित रोग है जो किस प्रकार के जीवाणु के द्वारा फैलता है? तो याद रखिएगा कोकाई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी कोकाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा रासायनिक अवयव सामान्यतः विषाणुओं में पाया जाता है? देखिएगा कौन सा रासायनिक अवयव है जो सामान्यतः विषाणुओं में पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक पदार्थ का अपघटन किस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं? देखेंगे जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक पदार्थ का अपघटन किस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं? तो याद रखिएगा किण्वन। ऑप्शन नंबर एक किण्वन करेक्ट हो जाएगा। आगे, जल द्वारा फैलने वाली बीमारी देखिए साल्मोनेलोसिस किस रोग वाहक के द्वारा फैलता है? तो जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवाणु के द्वारा यानी बैक्टीरिया के द्वारा। डीपीटी का टीका निम्न में से किस रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है? तो साथियों डीपीटी का जो टीका होता है निम्न में से किस रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है? तो एक संयुक्त टीका के रूप में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अर्ली ब्लाइट रोग किस में होता है? अर्ली ब्लाइट रोग जो है ये किस फसल में होता है? तो याद रखिएगा किस उत्पाद में? आलू में, पोटैटो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। रेड रॉट रोग ये किस में पाया जाता है? तो रेड रॉट रोग जो है ये गन्ना में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी शुगर कैन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका व्यावसायिक उत्पादन जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से होता है और इसका उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि कराने तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा अगार का, अगार। ऑप्शन नंबर ए अगार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवक जो पेड़ की छाल पर वृद्धि करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो देखिएगा वह कवक जो पेड़ों की छाल पर वृद्धि करते हैं उसको कोटिकोलस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक बड़े स्पेक्ट्रम में या बड़े स्पेक्ट्रम के रूप में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर बी, जिसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, बेकरी में खमीर का उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, क्यों? तो बेकरी में खमीर का उपयोग किया जाता है ब्रेड बनाने में, क्यों? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ब्रेड को मुलायम तथा स्पंजी बनाने के लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखिएगा, कवक के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो साथियों कवक के द्वारा रिंगवर्म, दाद की बीमारी, खुजली की बीमारी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जीव वायु प्रदूषण का परिवीक्षक होता है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकेन। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन परजीवी शैवाल है? तो इनमें से कौन सा परजीवी शैवाल है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा सिफेलियोरोस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ईस्ट क्या होता है? तो ईस्ट क्या होता है? तो ईस्ट एक प्रकार का कवक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जीव अल्कोहल के किण्वन के लिए उत्तरदायी है? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्परजिलस में मादा प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो एस्परजिलस में मादा प्रजनन अंग क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन निम्न में से किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है?
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन निम्न में से किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा कवक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कवक जनित रोग है? तो इनमें से कौन सा कवक जनित रोग है? याद रखिएगा त्वचा रोग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखेंगे, शैवालों के लैंगिक प्रजनन में दो विभिन्न आकार के युग्मकों के मेल को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों विषम युग्मक, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा, गुलाबी फफूंदी का सामान्य नाम क्या है? गुलाबी फफूंदी का सामान्य नाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाबी फफूंदी का सामान्य नाम क्या है? तो जरूर याद रखिएगा सभी साथी, राइजोपस, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी साथी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, लव यू टू ऑल। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।